बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम के साथ मैं इकरा शौकत आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो हमारी इस वीडियो से अफादा हासिल कर सकते हैं? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो हमारी कामयाब मनसूबा बनती है। इस किताब को हमने इन हवालों से तकसीम किया है और इन्हीं हवालों से हम अपने हर सबक को देख रहे हैं। हम अभी जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है फिर यूं हुआ। ये एक मज़ाहिया कहानी है और इसके हासिलात तालुम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने से पहले के सवालात हैं, कोई सी 3 अच्छी आदतें बताएं। मसलन सच बोलना, दूसरों की मदद करना और दयानतदारी, ये अच्छी आदत हैं। सवाल ये है कि किसी का मजाक उड़ाना कैसी आदत है? अच्छी आदत तो हमने देख ली, अब आप बताइए कि किसी का मजाक उड़ाना कैसे। आगे हम देखते हैं कि हमारा सबक कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो ये 2 सफ़ात हैं हमारे सबक के। मतन का कुछ हिस्सा मिलके पढ़ेंगे। इत्तफाक से जीवन का एक दोस्त वहाँ से गुजरा। इसने लोगों को जीवन का मजाक उड़ाते देखा। इसने जीवन से सारा मामला पूछा, इसने उसे सारी बात बताई। हंसी तो उसे भी आई, लेकिन उसने अपनी हंसी को छुपाते हुए जीवन को समझाया कि घोड़े का अंडा नहीं होता। दुकानदार ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो लोगों से मुखातिब हुआ और बोला, हद होती है, एक शरीफ आदमी के साथ इतना बड़ा मजाक। अगर वो बेचारा सीधा साधा है तो इसमें इसकी क्या गलती? हंसी मजाक ज़रूर करें, लेकिन किसी की तौहीन और बेइज्जती नहीं। इसकी खरी खरी बातें सुनकर लोग शर्मिंदा से हो गए और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक गए। तो हमने क्या सीखा इस सबक में? हमने सीखा कि कुछ लोग नादान भी होते हैं, मासूम भी होते हैं। मजाक में इस हद से नहीं गुजरना चाहिए कि वो अपनी बेइज्जती या तौहीन महसूस करने लगे। हमें मजाक एक हद में रहकर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मुश्किल अल्फाज की मानी है और पहला लफ्ज़ है चालाक, जिसका मतलब है होशियार। ठगना, फरेब देना, लूटना, बेचारगी, आजिज़ी और बेबसी है। तौहीन का मतलब तज़हीक या बेइज्जती करना है। चलिए मेरे करने के काम देखते हैं और हमारे पास ये कुछ सवालात हैं या जुमले हैं जिनमें हमने ये बताना है कि कौन सा लफ्ज़ लगाएंगे तो ये हमारा जुमला दुरुस्त। जीवन ने बाजार में अमीर आदमी को जाते हुए देखा, घोड़े पर या ऊंट पर? तो घोड़े पर। जीवन अंडा ढूंढने लगा, मुर्गी का या घोड़े का? तो घोड़े का अंडा। जीवन ने एहतियात से तरबूज पकड़ा और चल दिया, घर की तरफ या बाजार की तरफ। इन जुमलों को पढ़िए, सबक का मुतालिया कीजिए और इन जुमलों में से दुरुस्त लफ्ज़ में रंग भरकर मुकम्मल कीजिए। इसी तरह से ये दूसरी सरगर्मी भी है जहाँ पर हमें खाली जगह पूरी करनी है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर। सबक चूँकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपके लिए ये सरगर्मी आसान है। इसको मुकम्मल कीजिए और वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए। लिखना की सरगर्मी है और हमारे पास कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है, जीवन घोड़ा क्यों ख़रीदना चाहता था? तो सबक का मुताला कीजिए और इन सवालात को लिखिए ताकि आपके जहन में मौजूद सवालात हम भी जान सकें कि क्या आपने पूरा सबक तवज्जो से पढ़ा है या नहीं। अब है जी सुनना बोलना की सरगर्मी और इसमें हमारे पास ये कहानी है जिसे आपने तवज्जो से सुनना है और उसके अहम नकात को बयान करना है, साथ ही साथ इन सवालों के जवाबात भी देना। कहानी कुछ इस तरह से है, कई दिनों तक मुसलसल बारिश होती रही। आखिरकार एक दिन बादल छटे, सूरज की रोशनी हर सू फैल गई। मुर्ग ने खुश होकर ऊंची ऊंची बांगें देना शुरू कर दी, कुकड़ों को। लोमड़ी ने आवाज़ सुनी तो खुशी से उछलती कूदती वहां पहुंची, मगर ये क्या, मुर्गा तो दरख्त पर बैठा था। वो उसे नीचे उतारने की तरकीब सोचने लगी। आखिरकार वो बोली, मुर्ग भैया इतना अच्छा मौसम है, आओ दोनों बहन भाई मिलकर सैर के लिए जाते हैं। दोनों मिलजुल कर खूब खेलेंगे। मुर्गा बहुत होशियार था, वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, वो सामने दरख्त के पास मेरा एक दोस्त बैठा है, जाओ इसे भी बुला लाओ, फिर मिलकर सैर के लिए चलते हैं। लोमड़ी ने सोचा कि इसका दोस्त भी कोई मुर्गा ही होगा। वो भागम भाग वहां पहुंची। अरे ये क्या, वहां तो एक बड़ा सा कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने लोमड़ी को देखते ही जोर से भौंकी
और फिर क्या हुआ, लोमड़ी कुत्ते को देखकर ऐसे भागी कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। तो ये थी जी कहानी। सवाल क्या है पहला, मुर्गे ने खुश होकर क्या किया? उसने बांगें देनी शुरू की कुकड़ों को। लोमड़ी ने मुर्गे को दरख्त पर बैठा देखकर क्या सोचा? तो वो उछलती कूदती उसके पास गई। मौसम अच्छा था तो उसने सोचा कि वो उसको खा सकती है। तो उसने उसको क्या कहा, नीचे आओ मिलकर सैर करते हैं। मुर्गे ने अपनी जान किस तरह बचाई? तो इस तरह बचाई, उसने लोमड़ी से कहा कि जाओ वो सामने दरख्त के पास मेरा एक दोस्त बैठा है, उसको भी बुला लाओ ताकि हम मिलकर सैर करें। अगर आप मुर्गे की जगह होते तो क्या करते? बताइए, आप अपनी जान कैसे बचाते? बहुत समझ कर करने वाला सवाल है, इसका जवाब दीजिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अब है जी एक और सरगर्मी जिसमें आपको इन जुमलों को गौर से सुनना है और दुरुस्त जुमलों की निशानदही आपको चुटकी बजाकर करनी है। मैं इन जुमलों को पढ़ रही हूँ, आपने बताना है कि कौन सा जुमला ठीक है। मुझे आज तक लाहौर जाने का मौका ना मिला। मुझे आज तक लाहौर जाने का मौका नहीं मिला। तो बताइए कौन सा जुमला ठीक है? जी हाँ, दूसरा जुमला। देखते ही देखते ये क्या हो गया, या देखते ही देखते ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। चुटकी बजाइए और दुरुस्त जुमलों की निशानदही कीजिए। मैंने सारा से कहा है, मैंने सारा को कहा है। आपको इन जुमलों को पढ़ना है। जो जुमला आपको दुरुस्त लगता है आपने उसको चुटकी बजाकर बताना है। उसके बाद ज़ुबान शनासी का सवाल है और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इस्तफ़हामिया जुमले, इकरारी जुमले और इनकारी जुमले। इस्तफ़हामिया जुमले क्या हैं? जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है। इकरारी जुमले क्या हैं? कि जब हम उस बात का इकरार करते हैं। और इनकारी जुमले क्या हैं? जब हम किसी भी बात से इनकार करते हैं। इस्तफ़हामिया और इकरारी जुमले हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इनकारी जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे, क्या बच्चों ने क्रिकेट खेली थी? ये इस्तफ़हामिया जुमला है। जी हाँ, बच्चों ने क्रिकेट खेली थी, इकरारी जुमला है। और बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेली थी, इनकारी जुमला है। तो अब हमें ये जो नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं इसको इकरारी और इनकारी में तब्दील करना। क्या आयशा ने सबक याद किया था? जी हाँ, आयशा ने सबक याद किया था, इकरारी जुमला। आयशा ने सबक याद नहीं किया था, इनकारी जुमला। क्या सड़क पर भीड़ थी? जी हाँ, सड़क पर भीड़ थी, सड़क पर भीड़ नहीं थी। क्या लोमड़ी एक चालाक जानवर है? जी हाँ, लोमड़ी एक चालाक जानवर है, लोमड़ी एक चालाक जानवर नहीं है। क्या हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे? जी हाँ, हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे। जी नहीं, हम चिड़ियाघर की सैर के लिए नहीं जाएंगे। तो ये थे जी इस्तफ़हामिया जुमलों को इकरारी और इनकारी में तब्दील करने का तरीका। अगली सरगर्मी लफ्ज़ों का खेल है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करना है और दरमियान वाले हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे देखिए जी, तहसीन, तो इसमें दरमियान का लफ्ज़ सीन है और सीन से नया लफ्ज़ सूरज बनाया गया है। अब है हकीकत, तो ये दरमियान का लफ्ज़ है, ये से आप कोई भी नया लफ्ज़ बना सकते हैं। इसी तरह मुस्तकिल से और तस्लीम से भी आपको दरमियान के हरूफ से एक नया लफ्ज़ बनाना हो। पढ़ना की सरगर्मी है और हमें इस इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है और इसके अहम निकात को अपने अल्फाज में बयान करना है। मैं इबारत को पढ़ रही हूँ। एक दफ़ा 3 दोस्त सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बुलंद मीनार देखा। एक दोस्त बोला, भाई इतना ऊंचा मीनार तमीर करना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। दूसरा दोस्त बोला, मैंने सुना था कि पिछले ज़माने में लोगों का कद बहुत ऊंचा होता था, लेकिन ये मीनार तो बहुत बुलंद है। मेरा ख्याल है कि पहले ये मीनार बनाया गया होगा, फिर लोगों ने मिलकर उसे इस जगह खड़ा कर दिया होगा। तीसरा दोस्त जो इनकी बातें सुन रहा था बोला, तुम दोनों बहुत बेवकूफ़ हो। अरे भाई, पहले कुआं बनाया गया होगा, उसे उल्टाकर मीनार बना लिया गया होगा। देखा, मीनार बनाने की ये तरकीब कितनी आसान है। तो चूँकि हमने मज़ाहिया कहानी पढ़ी है, इसलिए इस इबारत में भी एक मज़ाक छुपा हुआ है। आपको इस इबारत के अहम निकात अपने अल्फाज में बयान करने हैं। कुछ नया लिखे में हमारे पास जो सरगर्मी है वो ये है कि फिर यूँ हुआ का इख्तिताम बदल कर
اپنے الفاظ میں لکھیں. آپ کو اس کہانی کا اینڈ تبدیل کرنا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے. اور آپ کو اگلے سوال میں ایک درخواست لکھنی ہے جو آپ نے اپنے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام لکھنی ہے. کس بارے میں؟ کسی ضروری کام کے لیے آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ کو یہ درخواست لکھنی ہے. درخواست کا نمونہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. اسی نمونے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیے کہ آپ کو چھٹی چاہیے ضروری کام کے سلسلے میں. یہ ہے ہماری مہارت حیات کی سرگرمی جس میں کہانی پھر یوں ہوا میں بتائے گئے مختلف کرداروں کے ماسک پہنیے اور کہانی کو ڈرامے کی صورت میں کمرہ جماعت میں پیش کیجیے. اگلا سوال یہ ہے بچوں کے رسائل یا ذرائع ابلاغ کی مدد سے اخلاقی اور مزاحیہ کہانیاں تلاش کر کے کمرہ جماعت میں سنائیں. ان پر مشتمل کتابچہ تیار کریں اور لائبریری میں رکھیں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ تھا جی ہمارا سبق، اور اس سبق کے بعد ہمارے پاس جائزہ موجود ہے. اس جائزے کو آپ نے اپنے اساتذہ اور والدین کی نگرانی میں مکمل کرنا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں اور آپ بھی یہ جان سکیں کہ ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں آیا اس کے تمام تصورات آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہیں یا نہیں. جائزہ مکمل کیجئے، اپنا خیال رکھیے. ہم نئے تصورات کے ساتھ اگلے سبق میں ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.